एसटीएफ चीफ अमिताभ यश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि गोल्डी बराड़ ने वाकई आतंक मचाया हुआ था सर। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि इस प्रकरण में जिन लोगों ने ये खौफ पैदा किया है, इस प्रकार की घटना की है, उनको कानून के दायरे में लाया जाए। और जमीनी अभिसूचना संकलन किया गया। आने जाने वाले रूट्स की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। साथ ही आसपास के प्रदेशों में जो क्राइम रिकॉर्ड है उनका अवलोकन किया गया। तकनीकी अभिसूचना का संकलन किया गया और इससे ये दोनों शूटर्स आइडेंटिफाई हुए। इस पूरे नेटवर्क की भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन दो शूटर्स से आज जो मुठभेड़ हुई उसमें ये दोनों गंभीर रूप से हताहत हुए हैं। उम्मीद है ये अन्य नेटवर्क में जुड़े लोगों की भी जानकारी हो सके। आपने कहा हताहत हुए हैं, एक चीज मैं सर जरूर चाहूंगी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिएगा, दोनों ढेर हो चुके हैं, मारे गए हैं या जख्मी है, क्योंकि एक कंफ्यूजन है। ये गंभीर रूप से हताहत हैं। हम डॉक्टर से कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी, एक और इन्फॉर्मेशन जरूर चाहेंगे आपसे। आपने बहुत सारे ऑपरेशंस लीड किया, आपका अपना एक बहुत बड़ा अनुभव है। जिगाना पिस्टल की बात हो रही है कि इनके पास ये भी मिला है और हमें अतीक का इंसिडेंट भी याद आता है, वहां पर भी जिगाना पिस्टल का जिक्र हुआ था। इसमें दो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले हैं, एक ग्लॉक पिस्टल है और एक जिगाना पिस्टल है। दोनों बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और ये चूंकि संगठित गैंग से अपराधी हैं, इनके पास इस प्रकार के असलहे होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जी थैंक यू जी जुड़े। और देखिए अमिताभ यश खुद इंफॉर्मेशन दे रहे थे। दोनों अभी हताहत हैं। कंफर्मेशन अभी ये नहीं है क्योंकि एडमिट हैं तो ये मारे गए हैं या नहीं, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जब भी आपने सुना भी। और इनके पास जिगाना पिस्टल मिली है। एक बड़ा नेटवर्क है गोल्डी बराड़ जो है पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला, और फिर उसके बाद वो कैसे आतंक मचाता है। अब फिलहाल वो विदेश में रह रहा है और वहीं से आतंक मचा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार के पास है केवल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। हालांकि समय की थोड़ी सी बाध्यता थी। अमिताभ यश जी ने जितनी बात की उसके मुताबिक ये बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन था। और एक बात उन्होंने जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली में तिहाड़ जेल में मार सकते हैं, आप सलमान खान के घर के बाहर गोली चला सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आप धमकी दे सकते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन आप यूपी में ये नहीं कर सकते। आप यूपी में ऐसा नहीं कर सकते। ये मैसेज क्लियर हो गया है। जब ये हमला हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, फोन पे बात की थी, और परिवार ने भी कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है, हम डरने वाले नहीं हैं। और उसके बाद ये चीज कर दिखाई गई है कि यूपी में ये गोलीबारी, ये धमकियां नहीं चलेंगी। तो ये तो साबित हो चुका है इस घटना के बाद से खास तौर से। और ये इशारा तभी मिल गया था जब मुख्यमंत्री ने इस बात का खुद जिक्र कर दिया था। और अमिताभ यश अभी इसी बात को दोहरा भी रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो निर्देश था जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस तरह से काम होता है उसको जरूर ध्यान में रखा गया। तो इस वक्त की और आज की, और आप ये मान के चलिए कि ये खबर एक एग्जाम्पल सेट कर देगी कि यूपी में ये गुंडागर्दी, ये माफियागिरी, ये वसूलीगिरी, ये आतंक फैलाने का जो ट्रेंड रहा है वो नहीं चलेगा। शूटर रविंद्र अरुण सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। वेस्टर्न यूपी का हिस्सा देखिए। हरियाणा की बात करें, थोड़ा कनेक्शन राजस्थान का, क्योंकि एक समय था जब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई दोस्त थे। बाद में थोड़ा सा इनके बीच में अब दरार आई, ऐसी भी खबरें आई। लेकिन गोल्डी बराड़ गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, बकायदा एक बड़ा सा पोस्ट करके, बड़ा सा पोस्ट किया था। और उसके बाद हुआ ये था कि संत समाज को लेकर एक स्टेटमेंट को लेकर जो खुशबू पाटनी है उनका एक वीडियो जो है, ये कहा गया कि संतों का अपमान हो रहा है। हालांकि वो अपनी एक बात रख रही थी, लेकिन आप देखिए इतनी हिम्मत कि आप घर के बाहर आएंगे, आप गोलीबारी करेंगे, धमकाएंगे, फिर सो कॉल्ड फेमस होने के लिए और ज्यादा पब्लिसिटी के लिए आप उसकी पोस्ट डालेंगे। ये इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैसेज कम से कम यहां से जरूर डिलीवर हो गया है। और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश,
ये मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी था। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो गया है। आप महाराष्ट्र में आतंक मचा रहे हैं, ठीक है, आपने दिल्ली में भी मचाया, लेकिन ये यूपी है, यूपी में नहीं चलेगा। गोल्डी बराड़ गैंग को समझ में आ गया होगा, गोल्डी बराड़ तक मैसेज चला गया होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने आकर के फायरिंग की दिशा पाटनी के घर पे, उसके बाद से ही सरकार की साफ नीयत थी कि हम अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो हम उन्हें खोज के बाहर निकाल करके मारेंगे। और इसी तरीके का कुछ हुआ भी है, क्योंकि इस वक्त हम स्पॉट पे पहुंचे भी हैं और जो दोनों ही ये बदमाश हैं, इन पर 1-1 लाख का इनाम था। ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और गोल्डी बरार है और रोहित, ये इनके बहुत ही शार्प शूटर थे। इनकी पहचान एसटीएफ ने जो सीसीटीवी मिली थी उसमें ये लाल रंग के जूते पहन करके आए थे और उसी जूते के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई। और आज जब मुठभेड़ भी हुई है, उस मुठभेड़ के दौरान भी इन्होंने उसी तरीके के वो जूते पहन रखे थे, जिसे तस्दीक भी हुई थी जी। और जिस तरीके से दिशा पाटनी से खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने बातचीत की थी, उन्होंने साफ दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। और ये उसी का नतीजा है कि जॉइंट ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ और दिल्ली की स्पेशल सेल की ये पूरे जो दोनों बदमाश थे, जो कि बड़े लंबे अरसे से वांटेड थे, इन दोनों को ढेर किया गया है। बहुत ही आइसोलेटेड जगह है ये, टोनिका सिटी, दिल्ली बॉर्डर के नजदीक। और वहां पर इस वक्त जो फॉरेंसिक टीम है, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी मीडिया को एंटर करने से रोका गया है, फॉरेंसिक टीम पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। और इसके बाद जो ऑफिशियल वर्जन है वो उत्तर प्रदेश एसटीएफ और जो दिल्ली की स्पेशल सेल है, ये जॉइंट तरीके से दे सकते हैं। इसमें देखिए, क्योंकि सोनीपत के थे ये लोग, डेफिनेटली फैमिली का वर्जन भी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि जिस वेपन की बात हो रही है वो टर्की मेड वेपन है और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है। हालांकि हमने अमिताभ यश जी से पूछना चाहा था इस बारे में, तो वो कहते हैं कि इन लोगों के लिए नॉर्मल है, क्योंकि ये गैंग ही इतना बड़ा है। तो ये इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए जीना, जो ये गैंग है, इस गैंग के कहाँ तक तार जुड़े हैं आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब पहले भी एक बार मामला हुआ तो इनके पास से ग्लॉक जैसी पिस्टल्स और जो ये पिस्टल रिकवर हुई है जो कि टर्की मेड है, ये इनके लिए आम बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से तालमेल रखते हैं। इस तरीके के गैंग के शूटर्स भी हैं, तो इनके लिए बहुत ही ये ईजी गोइंग होता है इस तरीके के वेपन्स को लेकर के आना, क्योंकि आप इस तरीके के वेपन ही लेकर के जो शूटर्स हैं वो काम करते हैं। और ये बात तय है कि इनकी सीसीटीवी के बाद जब शिनाख्त हुई थी, तब से ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ और जो आसपास के जो प्रदेशों की पुलिस थी वो उनको ढूंढना शुरू कर चुकी थी। और ये बड़ी कामयाबी है एसटीएफ की कि उनको ट्रैक करके उनके सीसीटीवी के आधार पर इनको पकड़ा गया। और हरियाणा के जो बदमाश हैं, ये रविंद्र और अरुण, ये रोहतक के रहने वाले हैं। और इन्होंने उसके बाद मौके पर जाकर के फायरिंग की, धमकाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने खुद जो है परिवार से बात करके उनका हौसला बढ़ाया और उसके बाद तब जाकर के एसटीएफ बिल्कुल क्लियर हुई कि अब इनको किसी भी हद तक छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, ये तो कंफर्मेशन हो गई है कि दोनों जो हैं वो मारे जा चुके हैं, ढेर हो चुके हैं, दोनों के बारे में जानकारी आ गई है। और ये 7:22 पर गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी एरिया में चेकिंग चल रही थी। 2 लड़के बाइक पर दिखते हैं, चेकिंग देखकर भागते हैं। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली टीम के जवान को लगने की भी खबरें, हालांकि इसकी अभी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है। पुलिस जीप पर भी 3 गन शॉट लगे, ऐसी भी जानकारी। अपडेट्स आपसे लेंगे लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये आज की नहीं, ये खबर बड़ी है जिसने एग्जाम्पल सेट कर दिया। उत्तर प्रदेश में ये गुंडागर्दी, ये गैंग नहीं चलेंगी। तो शूटर रविंद्र अरुण सोनीपत हरियाणा के रहने वाले और दोनों जो हैं अब मारे जा चुके हैं। इन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। तो ये अलार्म है गोल्डी बराड़ गैंग के लिए। गुजरात का मेहसाणा